हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज आपके पार्टनर की एनर्जीज को, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155 है। ठीक है, तो चलिए अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ठीक है, उनके ऊपर फोकस कीजिए। टैरोट कार्ड्स को, यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, इनके ऊपर। ठीक है, ये ऑरिकल कार्ड्स हैं। ठीक है, तो ऑरिकल्स कार्ड्स को देखकर आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, ताकि अच्छे से आपके पार्टनर की एनर्जीज कनेक्ट हो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइड। ओके, एक कार्ड यहाँ पर ही रह गया, नीचे पड़ा पड़ा रह गया। दोबारा से सफल करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, उनकी एनर्जीज क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है, आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, इतने एक एक करके लेंगे, बहुत ज्यादा हो गए हैं तो इतने सारे तो नहीं लेंगे। ठीक है, दोबारा से सफल करते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। सेल्फ कॉन्शियस का कार्ड है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है लॉस एंड सैडनेस। ठीक है, यहां पर है स्पाइंग, लकी चार्म। सारे के सारे कार्ड्स अच्छे से देखने हैं आपको। ठीक है, जो जो निकल रहे हैं। प्रिजर्वेंस, यहां पर है रनर एंड चेजर। वाओ, नाइस। यहां पर है, एक कार्ड और ले लेते हैं, ऑब्स्टिकल्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक, डिवाइनिंग टाइमिंग। वेरी नाइस। बॉटम का कार्ड मैं यहां पर रखूं तो आपको दिख रहा है, राइट? क्योंकि यहां रखा तो यहां पर से तो नहीं दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है। यस, देखा? तो यहां पर रखना ज्यादा बेटर होगा। तो आपको डिवाइनिंग टाइमिंग का कार्ड भी दिख रहा है ना। तो सारे कार्ड्स को देखना बहुत जरूरी है गाइस, अच्छे से देखिए। ठीक है, और समझिए। तो आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आज आपसे, या तो इन्होंने आपसे दूरियां बना ली हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, या आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में तो चल ही रहे हैं। परेशानियां, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, दिक्कतें मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब आपको खोकर, क्योंकि इन्होंने आपको अब इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में कैसे भी खो तो दिया है, कहीं ना कहीं अब आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, जो दूरियां आ चुकी हैं, कहीं ना कहीं आप इन दूरियों से या इनसे, मतलब अब वो बात नहीं रही रिश्ते में। भले ही आप दोनों साथ भी हो, भले ही ऑन ऑफ होगा मे बी कुछ लोगों के लिए ना, या फिर कभी कभी बात होती है, या मिनिमल कांटेक्ट है, या फिर मिलते तो हो, रह तो साथ रहे हो, पर फिर भी वो प्यार, वो अफेक्शन, वो चीजें नहीं है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर आज कहीं ना कहीं आपको खोकर, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके या आपसे दूरी बनाकर ये बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत लिटरली ये परेशानी में, दिक्कत, ऑब्स्टिकल्स, मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये उदास है, जहां पर ये मन परेशान है ना, जहां पर इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, जहां पर ये लिटरली ना ऐसा ही एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहां पर ये कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं फील हो रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं ये बस लगातार कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपको लेकर ही सोचे चले जा रहे हैं।
यस, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं दी, उसने ये रिश्ता, ये प्यार या मेरे साथ कनेक्शन या सब कुछ भुला दिया है, आपको भुला दिया है। मे बी आपको ऐसा कुछ फील हो रहा होगा, राइट? बट यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि नहीं, वो पहले भी आपसे प्यार करते थे, वो आज भी आपसे प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। कुछ ऐसा वो फील कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं जब से इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, आपसे दूर गए हैं, आपकी इम्पोर्टेंस इनको समझ आई है कि आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में, या आप क्या मैटर रखते हो इनके लिए, इनकी लाइफ में आपका होना कितना ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी है जैसे एक इंसान के लिए सांस लेना ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है। समझ रहे हो? बिना ऑक्सीजन के तो क्या ही होगा? सांस ले पाएगा, जिंदगी जी पाएगा नहीं ना। तो आप उनके लिए उतने ही ज़रूरी हो जितना कि और कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, कहीं न कहीं वो आपको बस स्टॉक कर रहे हैं, आप पर नज़र बनाए रख रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं, बस आप पर ही सारी नज़रें हैं, आपके लिए तड़प है, परेशानी है, मतलब परेशान है आपको लेकर कि पता नहीं कैसे हो आप, क्या सोच रहे हो आप, क्या चल रहा है, क्या नहीं है। पर जो भी है, आज इनकी तरफ मुझे मतलब इनकी जो एनर्जी है ना वो पॉजिटिव ज़रूर दिख रही है। इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर ना, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपको वो अपना लकी चार्म मानते हैं। आपके होने से सब कुछ बेहतर था। आपसे सब कुछ बेहतर था। उनकी लाइफ में पॉज़िटिविटी थी, उनकी लाइफ में पॉज़िटिव एनर्जी थी, सब कुछ अच्छा था। सब कुछ तो अच्छा था। तो उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कहीं न कहीं उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, बहुत बहुत परेशानियां देखी हैं। प्रिजर्वेंस का कार्ड है, कहीं ना कहीं मतलब चढ़ाई चढ़े हैं वो, ऐसे कुछ एनर्जी दिख रही है। चढ़े हैं नहीं, चढ़ रहे हैं। इवन अभी भी उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत है, बहुत स्ट्रगल दिख रहे हैं, बहुत परेशानियां दिख रही हैं। वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए या आपसे जुड़ने के लिए ना कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि आज की डेट पर उनको लिटरली फील हो रहा है कि आप क्या थे उनके लिए ना। तो यस व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर ऑब्स्टिकल्स को देख रहे हैं कि इन्होंने आप दोनों के बीच में जो दूरियां क्रिएट कर दी ना, उसे कैसे खत्म करें, कैसे ठीक करें क्या नहीं करें, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। पर भागकर दौड़कर आपके पास जरूर आना चाहते हैं, भागकर दौड़कर आपको चेज जरूर करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पीछे पीछे आना चाहते हैं ना। पता नहीं वो सॉन्ग मुझे क्यों यहाँ पर चैनलाइज्ड सॉन्ग मुझे आया, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? चार कदम, चार कदम चल दो ना साथ मेरे, बिन कुछ कहे, बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए। चार कदम क्या, चार कदम चल दो ना साथ मेरे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी पार्टनर ना अब बस ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो और ये आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। ट्रस्ट करो और इनके साथ चलो, मतलब कहीं ना कहीं ब्लाइंडली आप जैसे इनके ऊपर आज तक ट्रस्ट करते हुए आए हो, पास्ट में करते हुए आए हो, बस अभी और करो और इनके हाथ में हाथ रख के बस लाइफ को जीते हैं, चलते हैं, साथ में रहते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, इस कनेक्शन में, इस रिश्ते को देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना बस आपको स्पाई करते हुए दिख रहे हैं कि पता नहीं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप क्या सोच रहे होगे, क्या हो रहा होगा। बहुत कुछ इनके माइंड में चल रहा है कि कैसे क्या होगी, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो। तो छुप छुप कर आपको देखना है। स्पाइन का कार्ड है, यस डेफिनेटली दिख रहा है, ठीक है? तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर आपकी वैल्यू, अहमियत को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको अब आप परेशान हो गए, पर आपको खोकर ये ज्यादा परेशान है आपसे। आप तो फिर भी क्या परेशान हो जितना ये परेशान है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सेल्फ कॉन्शियस का कार्ड क्यों है गाइस? मैं ना स्पेल्स करती हूँ, ठीक है? कैंडल स्पेल्स करती हूँ, जैसे कि हीलिंग स्पेल,
लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, करियर के लिए स्पेल, मनी के लिए स्पेल, रोड ओपनर स्पेल, ठीक है, प्रोटेक्शन स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ, ठीक है। तो आप अपने स्पेल्स को बुक करा सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और आप अपने स्पेल्स को बुक करा सकते हैं, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सेल्फ कॉन्शियस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। सेल्फ कॉन्शियस का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है जस्टिस। मैंने कहा ना, उनको ना पता है क्या हो रहा है, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ऑब्वियस सी बात है, जस्टिस का कार्ड ऐसे तो नहीं निकला है, कुछ तो गलत किया है, कुछ तो यहाँ पर किसी तरीके से आप टॉर्चर हुए हो, परेशान हुए हो, इनकी कोई ऐसी एक्टिविटी रही है जिस वजह से आप ना कहीं कुछ गलतियां की है। दिल दुखाना, आपको हर्ट करना, खुद से दूर कर देना, या खुद से डिस्टेंस क्रिएट करना, जो भी किया है, आज ये पछताते हुए दिख रहे हैं। आज ये लिटरली ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं कि काश ये सब नहीं किया होता। और आज ये आपको लेकर ना कहीं बार बार सोचे चले जा रहे हैं कि जो भी इनकी लाइफ में, ऑब्वियस सी बात है, देखो साफ साफ यहाँ पर आप देख रहे हो कार्ड, इसलिए कहती हूँ कार्ड्स देखा करो। यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स का कार्ड निकला है, जो कि दिखा रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, ये ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स है, रास्तों में कांटे ही कांटे दिख रहे हैं। कहाँ से ये कुछ करें? देखो, बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं। अगर इन्होंने सोचा था लाइक कि जैसे जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस भी करें या कुछ और काम भी करें ना, तो वो नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर रास्तों में कांटे ही कांटे बिछे हुए, रास्तों में परेशानियां ही परेशानियां देखने को मिल रही है, स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत लिटरली बहुत परेशान होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत बहुत लाइफ में ना दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, और ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं इनको समझ भी आ रहा है। ये दिक्कतें, ये परेशानियां बस इनकी करनी की वजह से, जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ डील किया, जिस तरीके से आपको हर्ट किया, उस वजह से आज ये हर जगह से यस ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो गए हैं। कोई काम नहीं बन रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, इवन जो काम बन भी रहे थे वो रुक जा रहे हैं, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल दूं, आपके पार्टनर कहीं और ग्रोथ चाह रहे थे, कहीं और ग्रो करना चाह रहे थे, या फिर जॉब अच्छी चाह रहे थे, या जो भी, सपोज कहीं इंटरव्यू ही दे रहे थे, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि सब कुछ क्लियर हो जा रहा है तो भी इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या तो वैकेंसी को होल्ड कर दिया जा रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीजें कर दी जा रही हैं लाइक किसी और का सिलेक्शन हो जा रहा है, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं से रुक जा रहा है, चीजें होते होते रुक जा रही हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की इच्छा हो रही है, बार बार आपको लेकर सोच रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि जो भी दिक्कतें आ रही है ना इनकी लाइफ में, वो आपके साथ गलत करने की वजह से आ रही है। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया या फिर आपको परेशानी में डाला, तो इसलिए ये हर जगह से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, हर जगह से प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं एस ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को छुपाते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, नहीं दिखा रहे हैं। वो जो फील कर रहे हैं ना वो नहीं दिखा रहे हैं, पर करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ऐसा कुछ दिखने को मिल रहा है। लॉस एंड सैडनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। लॉस एंड सैडनेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में लॉस एंड सैडनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फॉर द टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत कंफ्यूज्ड है, आखिर इस सिचुएशन से निकले कैसे, आखिर आपके साथ इक्वल बैलेंस कैसे करें, आखिर चीजों को बेहतर कैसे करें, क्योंकि इनके इमोशंस लिटरली ब्लॉक हो गए हैं। लिटरली वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, वो डिफेंसिव हो रहे हैं कि मैंने नहीं किया, कुछ गलत मुझसे नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा परेशान, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन को, इस सिनेरियो को, इन सब चीजों को डील कैसे करना है, कैसे सब कुछ बेहतर करना है, कैसे सब कुछ बेटर करना है।
आप दोनों के बीच में कैसे सब कुछ ठीक हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल होते हुए, आपके लिए फील करते हुए, आपके लिए कहीं ना कहीं ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा क्वीन की तरह देख रहे हैं। अगर आप फीमेल है, मेल भी हो तो भी ऐसा देख रहे हैं कि आपका दिल बहुत साफ है, आप दिल के बहुत अच्छे हो, आपने कभी बुरा नहीं किया, कभी बुरा नहीं सोचा, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं की जिससे इनका दिल दुखे, इनका इनको हर्ट हो ना। क्या कुछ नहीं किया इस रिश्ते के लिए, बट आपको क्या मिला? तकलीफ, दर्द ना। जो भी इन्होंने किया आपके साथ, गलत तरीके से बिहेव करना, गलत तरीके से ट्रीट करना, तो कहीं ना कहीं वो बहुत उदास है, परेशान दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड एनर्जी दिख रही है। कंफ्यूजन इसलिए हो रही है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो एक कंफ्यूज्ड एनर्जी को दिखा रहा है। कंफ्यूज्ड एनर्जी क्रिएट होती हुई दिख रही है, ठीक है। बहुत कंफ्यूज है कि क्या करें, क्योंकि कुछ सिचुएशन उन्होंने क्रिएट करी जो आपसे दूरी बनाने की, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने की, आपसे दूर होने की। अब इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए, इस सिचुएशन से क्या करें, इस सिचुएशन को बेहतर कैसे करें, क्या करें क्या ना करें, बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस इनके माइंड में चल रहे हैं, मल्टीपल चीजें चल रही हैं। बहुत परेशान से, बहुत एग्जॉस्टेड से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत परेशान है, लिटरली आपको खोकर ये 1 मिनट का भी सुकून नहीं है, 1 मिनट की भी शांति नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो एनर्जी दिख रही है। स्पाइन का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स स्पाइन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। स्पाइन का कार्ड यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं वो आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए सोचते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी विश है आज आपके साथ कनेक्शन बनाना, रिश्ते को बेहतर करना, रिश्ते के लिए कुछ बेटरमेंट करना, इस रिश्ते में ना सारी परेशानियों को दूर कर देना। मे बी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। आप कहीं और इंटरेस्टेड हो, आप कहीं और अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप कहीं और देख रहे हो। कहीं ना कहीं आप, इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत उदास है, इनका दिल बहुत उदास है, ये खुद भी बहुत उदास है, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपसे दूर जाकर, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनकी इच्छा हो रही है, इनकी इंट्यूशन इनको ऐसी हो रही है कि भागकर दौड़कर बस आपके पास आ जाए, सब चीजों को बैलेंस करें, सब चीजों को ठीक कर दे, सब कुछ ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं अपनी ही एनर्जीज में फंसे हुए से दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज ये चाहते हैं जब आपके साथ रियूनियन करना, चीजों को बेटर करना, सब कुछ मतलब एक्शन लेना। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो आपको दिख रहा है, ये एक्शन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, पर समझ ही नहीं पा रहे हैं किस वे में लें, कैसे लें, क्या करें, क्या करना ठीक होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बहुत अकेले पड़ चुके हैं और इनको ऐसा लगता है कि अब आप भी इनमें एज मच एज इंटरेस्टेड नहीं हो, मतलब इतना इंटरेस्टेड नहीं हो, मे बी बिल्कुल नहीं हो। क्योंकि आप अब इनको अपने इमोशंस क्लोज ऑफ करके बैठे हो, खुद को बता ही नहीं रहे, खुद जता ही नहीं रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं आपने खुद को अपनी लाइफ में इतना इतना बिजी कर लिया है, इतना इंगल्ज हो गए हो, इतना मतलब लाइफ को ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इतने ज्यादा बिजी हो गए, इतना ज्यादा आप अपने पर फोकस्ड हो गए हो कि अब आपको कुछ नहीं दिख रहा है कि कैसे चीजों को करना है, डील करना है। इनको ऐसा लगता है, देखो जरूरी नहीं है कि आप इतना ही बिजी हो जितना ये सोच रहे हैं, या फिर आप सही नहीं करना चाहते, या जो भी है, जो भी ये सोच रहे हैं। पर इनको तो यही लग रहा है, क्योंकि इनको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो। क्योंकि आप ना चेज कर रहे हो, पहले तो आप बहुत चेजर थे, मतलब इनको चेस करते थे इस रिश्ते के लिए, कुछ ना कुछ इस रिश्ते की बेहतर के लिए या बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करते थे। मतलब बेसिकली आप कहीं ना कहीं चाह रहे थे सब कुछ ठीक हो जाए, बैलेंस वे में हो जाए, या ना कहीं इनके साथ कनेक्शन ठीक हो जाए, या जो भी है। पर अभी आप एक पॉजिटिव एनर्जी में ये आपको नहीं देख रहे हैं कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हो मे बी, या इस रिश्ते में कुछ बेहतर करना चाहते हो। इनको नहीं लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। क्योंकि जितना ये नोटिस कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गई है आपकी तरफ से। आप कहीं और टाइम दे रहे हो, कहीं और इन्वेस्टेड हो, किसी और की बातें सुन रहे हो, किसी की और की बातों में आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं अपने मन से बहुत कुछ इनको फील हो रहा है, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो
कहीं न कहीं हाँ, लेकिन उनकी इच्छा है आपके साथ रियूनियन करने की। उनकी विश है आपके साथ रहने की, सब कुछ बेहतर करने की, सब कुछ बैलेंस करने की, ना तो कहीं न कहीं बस आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं। आपको पाना, आपके साथ रिश्ते को रखना उनकी इच्छा है। आपके साथ सब कुछ ठीक करना आज उनकी विश है। आज आप उनकी विश हो। देख रहे हो फॉर द लवर्स कार्ड एकदम से पॉप आउट हुआ है ये कार्ड, देखा आपने? मैं सफल कर ही रही थी, अभी मैंने सफल नहीं किए कार्ड्स, बस मैं कर ही रही थी तो एकदम से पॉप आउट हुआ, तो मुझे लगा कि देख लेना चाहिए। तो फॉर द लवर्स कार्ड एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक प्यार उनको महसूस हो रहा है आपके लिए, ठीक है? वो फील कर रहे हैं, कुछ तो कनेक्शन है आपके साथ उनका, वो फील कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनको फील हो रहा है आपके होने से, आपके साथ से ना। तो कहीं ना कहीं यस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए, उनकी इंटेंसिटी, उनका मन, उनका ना आपसे रियूनियन करने की इच्छा डे बाय डे बढ़ रही है। लकी चार्म का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में लकी चार्म का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यस, उनको ऐसा लग रहा है ना कि आप उनके लकी चार्म थे जब से आपको इन्होंने खुद से दूर किया है। मानो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ मैंने कहा ना, परेशानियां लगी ही आ रही है, चली ही आ रही हैं, परेशानियां ही परेशानियां फेस कर रहे हैं, इश्यूज ही इश्यूज चल रहे हैं, दिक्कतें ही दिक्कतें चल रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बैलेंस करना भी चाहें, ठीक करना भी चाहें ना, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं कहीं ना कहीं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप लोग अनमैरिड हो या मैरिड भी हो, किसी और के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है ना, किसी और के साथ मैरिड हो, तो ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके बिना उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी वो सोच नहीं पा रहे, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये सेपरेशन ने इनको तोड़ दिया है, ये सेपरेशन ने इनको ना कहीं सब कुछ खराब कर दिया है, सब कुछ खराब हो चुका है। ये सेपरेशन ना इनकी लाइफ में मानो जैसे कि एक दुख भरा लेकर आया हो। अब इनको एहसास हो रहा है, देखो शुरू शुरू में इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, पर अब धीरे धीरे ही सही पर एहसास हो रहा है कि आपके होने से सब कुछ था, आपके ना होने से कुछ भी नहीं है। आप जिसकी भी लाइफ में जाओगे ना, जिसकी भी जिंदगी में जाओगे, वहां रोशनी भर दोगे, वहां उजाला कर दोगे, वहां पॉजिटिविटी भर दोगे। तो कुछ ऐसा महसूस करते हुए भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, बहुत सारे कार्ड से एकदम से पॉप आउट होते हैं ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या बताना चाहते हो आपके पार्टनर, क्या क्या कहना चाहते हो आपसे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में प्रिजर्वेंस का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो, यहां पर दिख रहा है हर किसी से लड़ाई झगड़े, हर किसी से इश्यूज, हर किसी से दिक्कतें, हर किसी से मनमुटाव चल रहा है आपके पार्टनर का। कहीं ना कहीं 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है, बता रहा है कि ये ना हर किसी से लड़ते झगड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि माइंडसेट ही इनका स्टेबल नहीं है, इसीलिए ये हर जगह नेगेटिविटी देख रहे हैं, हर जगह लड़ते भिड़ते जा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनका माइंडसेट इतना नेगेटिव हो गया, इतना परेशान हो गए, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको लेकर, हाँ, आपको लेकर इतना सोचे चले जा रहे हैं कि इन्होंने क्या कर दिया। अब इनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है, पर ऐसी सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं कि ये आप चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रहे। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई तीसरा व्यक्ति हो, फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठे हैं। ऐसा दिख रहा है कि बर्डन लेकर बैठे हैं, जिस वजह से वो चाहकर भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। वो कम्युनिकेशन चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे, ठीक है? यहां पर थर्ड पार्टी की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है इनके सर पे, हाँ, जबरदस्ती की, क्योंकि लेने की जरूरत नहीं थी, थर्ड पार्टी के फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल यहां पर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि कैसे इन प्रॉब्लम से निकला जाए, कैसे इस सिचुएशन को डील किया जाए, इस चैलेंजेस को फेस किया जाए, क्योंकि बात करने की इच्छा है। फॉर द एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड यहां पर एक कम्युनिकेशन दिखा रहा है, ठीक है? वो कम्युनिकेशन शायद कब के हो जाता या हो सकता था ना, बट कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। वो इसीलिए डिले हो रहा है क्योंकि बर्डन है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परेशानियां हैं, कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं जिस वजह से चीजें बहुत डिले हो रही हैं ना। आप बस वेट ही कर रहे हो पर कुछ नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, एक्शन नहीं दिख रहा है आपको। और रीजन है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो किसी की भी हो, बर्डन, या फिर सोच, मतलब कॉन्टम्पलेशन यहाँ पर ज्यादा है, कॉन्टम्पलेशन करते हुए ज्यादा दिख रहा है। ज्यादातर कुछ एक्शन लेने से ज्यादा वो बस सोचे चले जा रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में रनर एंड चेजर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? रनर एंड चेजर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो स्टक हो चुके हैं, कहीं ना कहीं वो आपके पीछे भागना चाहते हैं। आपको पहले तो इनको ऐसा लगता था कि आपको पीछे भगाते थे अपने, तो इनको अच्छा ही लगता था, सुकून ही पड़ता था, सब कुछ ठीक ही लगता था। पर आज जब ये आपके पीछे भागना चाहते हैं तो कैसे भागे, क्या करें क्या ना करें, क्या ठीक है क्या नहीं है, बहुत चीजें चल रही है माइंड में। बहुत बहुत अफसोस करते हुए, परेशान होते हुए, एग्जॉस्ट फील करते हुए दिख रहे हैं। यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर स्टक हो गई है इनकी लाइफ। जब से आपने चेंज करना बंद कर दिया है, जब से आप इनके लिए कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे हो, जब से आप इनके साथ रिश्ते को बढ़ा नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो इनके लिए ना, किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं कर रहे हो, तब से इनकी लाइफ स्टक हो गई है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि फॉर द क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कि कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई इनके ऊपर रौब जमा रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति, ठीक है। तो कहीं ना कहीं परेशान है, वो चाहकर भी आपको चेस नहीं कर पा रहे हैं, या आपको चेस करना चाहते हैं, आपके पीछे भागना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे, पर आने वाले समय में डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। आज नहीं कर पा रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, देखो परेशानी आती है ना इंसान के पास, फिर सोल्यूशन भी आता है इस सिचुएशन से कैसे डील करना है, कैसे इस सिचुएशन से निकलना है, समझ रहे हो? तो यस, ये डील करेंगे, ये समझेंगे, ये निकलेंगे, इस सिचुएशन से निकलेंगे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ऑब्स्टिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए, ऑब्स्टिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, तो यहां पर दिख रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कहीं ना कहीं यहां पर ना धोखे मिल रहे हैं, हर जगह से, हर तरफ से धोखे ही धोखे मिल रहे हैं। आपके पार्टनर धोखा मिल रहा है, धोखा फेस कर रहे हैं, बिट्रेल हो रहा है, चीटिंग हो रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना इस वजह से कहीं ना कहीं जो इनका ईगो था वो हर्ट हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ईगोस्टिक थे। तो आज इनको हर जगह से धोखे मिल रहे हैं, इन्होंने आपको धोखा दिया ना, आपके साथ गलत किया ना, तो आज इनके साथ गलत हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डिवाइनिंग टाइमिंग का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डिवाइनिंग टाइमिंग का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो कोई रोक रहा है, ऐसा दिख रहा है इनको एक्शन लेने से, डिवाइनिंग टाइमिंग आने से। कोई फीमेल की एनर्जी अगर आप देखोगे, कोई फीमेल मुझे बहुत नेगेटिवली दिख रही है, आप इनको कंट्रोल करते हुए दिख रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो, जो डिवाइनिंग टाइमिंग पे भी इंटरफेरेंस कर रही है, पर कोई बात नहीं, यूनिवर्स के आगे कुछ भी नहीं है ना। यूनिवर्स जो है वो सर्वोपरि है, परमपिता परमेश्वर सर्वोपरि है ना। तो कहीं ना कहीं यहां पर दिख रहा है आप चाहते हो ना रीयूनियन हो, सब कुछ ठीक हो जाए। फॉर द जजमेंट कार्ड होगा, क्योंकि इनको भी करना है इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को इनको भी ठीक करना है, तो सब कुछ आपके हिसाब से होगा, जो आप चाहते हो ना वैसा ही होगा। तो क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस, ठीक है। यहाँ पर 20 नंबर मुझे, यहाँ पर 11 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जोडिक साइंस की बात की जाए, ठीक है, यहाँ पर जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तुला राशि बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, लिब्रा, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस है ना, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है, सारे ही जोडिक साइंस है। यहाँ पर मंथ्स की बात की जाए तो यहाँ पर फैब मंथ, मुझे यहाँ पर सितंबर मंथ, यहाँ पर नवंबर मंथ, ठीक है, मई मंथ, और यहाँ पर मुझे
जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।